जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल का नाम बालाजी की कृपा है और वंश टीवी के ब्लॉग्स है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। एक बहुत खुशखबरी की बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो बेचारी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आपको भी सुन के बहुत खुशी होगी। ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो भी ये करे जो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुने इस वीडियो को। यह वीडियो उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिनको बार बार मिसगैरेज हो जाता है, या बेबी कंसीव नहीं होता है, या बेबी कंसीव होने के बाद कोई नेगेटिव चीज उनको दिखना शुरू हो जाती है और उनका बेबी को खराब कर देती है, मिसगैरेज कर देती है। बहुत ध्यान से सुने वीडियो को, आगे बढ़ा के सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जय श्री राम बोलो, सुनो तो जय श्री राम। एक बहन है, उनका नाम तो गुप्त रखूंगा मैं। उन्होंने मई के महीने में, मई या जून में हमसे अर्जी लगवाई थी कि उनको पेट में कुछ दिक्कत है। पहली बात तो ये कि उनको बेबी कंसीव नहीं होता था, तो चेकअप वगैरह कराया तो उनके कुछ पेट में दिक्कत आई, जिससे उनको नॉर्मल तरीके से बेबी होना पॉसिबल नहीं है। तो अब उन्हें कराना था आईवीएफ। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि उनको आईवीएफ कराना है। आईवीएफ भी करा रहे थे, लेकिन वो भी बार बार फेल होता जा रहा था। और वो इतनी सोच में और परेशानी में थी कि मैं क्या करूं, अब मेरा आईवीएफ भी बार बार नहीं हो पा रहा। तो लास्ट चांस एक डॉक्टर ने बोला कि लास्ट ये चांस से हो गया तो हो गया, नहीं तो मुश्किल है। तब उन्होंने हमारे चैनल पे लाइव में अर्जी लगवाई थी। बालाजी महाराज से हमने अर्जी लगवाई थी कि बालाजी महाराज इस बार इनका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए, बेबी कंसीव हो जाए। बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई उस बहन पर, आप सबकी और हमारी उस बहन पर, कि उनको बेबी कंसीव हो गया। उन्होंने ईमेल किया, ईमेल में अपनी रिपोर्ट भी भेजी। मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा था, भैया आपने कहा था कि जब कंसीव हो जाए तो जरूर बताना, तो मैं आपको रिपोर्ट भी भेज रही हूं। देखो रिपोर्ट में सब कुछ ठीक आया। मुझे अब आगे क्या करना है भाई, देखो मैंने अगर उनसे 281 रुपए लाल कपड़े में उठा के रखवाए थे, मैं पहले ही बता देता हूं, उनके प्रश्नों के उत्तर का जो मैं दूंगा, उस उत्तर से आप सभी माताओं बहनों और किसी की भाभी, किसी की बहन बेटी पे कोई ऐसी समस्या हो तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो क्या मैंने उनको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं आप सबको बता रहा हूं। ऐसी परेशानी किसी के साथ है, किसी के पेट में दिक्कत है, जैसे कि एक बहन है, उनको अभी शादी नहीं हुई, कुंवारी है बेचारी वो, जिनकी दूसरी बात बता रहा हूं मैं। उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व सेम ही बताऊंगा। उनको उनके पेट में मतलब एक गांठ हो गई है, ठीक है, और वो ऑपरेशन डॉक्टरों ने बोल दिया। और वो ऐसी जगह है जो आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, जब मैं जो वीडियो बना रहा हूं उससे रिलेटेड जगह पे ही उनको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला, भैया मैं क्या करूं, मेरी उम्र 25-26 साल है और मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहती, और ऑपरेशन में कोई ऐसी दिक्कत होगी तो फ्यूचर के लिए बड़ी दिक्कत होगी। ऑपरेशन का मतलब होता है शरीर पे कोई निशान आना, और शादी में फिर दिक्कतें, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं यार, आप नहीं समझ सकते। एक महिला, एक बहन ही समझ सकती है इस परेशानी को। तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन है जो मैं बता रहा हूं क्या है। अगर मैंने जो शुरुआत में जिनको आईवीएफ वाली सक्सेसफुल हुआ है, उनके लिए मैंने उनको जरूर 281 रुपए उठा के रखवाए होंगे। नहीं रखवाए अगर, तो उनको भी ये करना है। और ये जो दूसरी बहन है जिनके पेट में गांठ है, ऐसी जगह पे है, उनको भी ये करना है। 281 रुपए लाल कपड़े में लपेट के बालाजी के नाम से, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से, ऐसे मंगलवार या शनिवार के दिन रखें और विनती करें, दीपक भैया को साक्षी मान के ये अर्जी के पैसे में उठा के रख रही हूं। मेरे पेट में जो गांठ है वो घुल जाए, खत्म हो जाए, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, मैं ये चाह रही हूं। ये तो दूसरे केस वाली महिला लड़की करेगी। और जो फर्स्ट केस, जो आईवीएफ वाली बहन है, वो क्या करेंगी, उस 281 रुपए को उठा के रख देंगी बालाजी के चरणों में कि बाबा मेरा बेबी जब संसार में आ जाएगा तो इसका प्रसाद उसके हाथ से बंटवाऊंगा, इसका प्रसाद मैं उसके हाथ से बंटवाऊंगी। लड़का हो या लड़की हो, जो भी होगा, मैं खुश हूं। और बाबा, मैं तो बजरंगबली से विनती करता हूं, बाबा से उनके लिए अर्जी लगाता हूं कि बाबा उनको लड़का दें, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ऐसी है, वो बार बार बच्चे नहीं कर सकती हैं। बालाजी महाराज कृपा करें उन बहन पे, उनका नाम ये है, उनको लड़का प्राप्त हो, बड़ी उनका वंश चल जाए, इतनी कृपा करें प्रभु उन पे। बाबा कृपा करेंगे, बाबा बालाजी महाराज कृपा करना। ये अर्जी के पैसे उठा करके 281 रख दें। वो दोनों ही महिलाएं, दोनों ही केस वाली महिलाएं, ऐसी प्रॉब्लम और औरों को भी होगी, दोनों ही केस में 281 रुपए की अर्जी रख दें। और जो आईवीएफ वाली महिलाएं, वो क्या करना शुरू कर दें, अब
11 सुबह 11 शाम बजरंग बाण करना शुरू कर दें। ये विनती करके कि दीपक भैया को साक्षी मान के मैं बजरंग बाण कर रही हूं, मेरी और मेरे बच्चे की जो पेट में पल रहा बच्चा है आपकी वजह से ही है, और इसको सक्सेस करें। कोई तरह की नेगेटिविटी, कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई मिसगैरेज ना हो, आपको इसकी रक्षा करनी है। मेरे पास बैठे रहिए 9 महीने तक, जब ये लाइफ में आएगा मैं आपका प्रसाद इस पैसों से बांटूंगी। और वह प्रसाद जब ये रेगुलर करना है आपको, घर में कोई मौत हो जाए, 13वीं हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोबर हो जाए, आपको बजरंग बाण छोड़ना नहीं है, क्योंकि बजरंग बाण आप कर रहे हैं आपके बच्चे के लिए और अपने के लिए, आपको छोड़ना नहीं है बहन। इसी को ध्यान रखना पहली बात तो। और दूसरी बात, जब ये बच्चा हो जाए, संसार में आ जाए, तो इसके हाथ से 281 का प्रसाद बंटवाना और मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो मैं मेहंदीपुर बालाजी में इसकी धोख लगवाऊंगा, एक बार बुलाऊंगा आपको, अगर आप आ सके तो वहां पे आशीर्वाद दिलवाने, चाहे बड़ा हो जाए थोड़ा, 1 साल का, 6 महीने का, तब ले आना बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को बताना जरूर कि बच्चा हो गया, उसके प्रसाद बांटना पहले, ये बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात, दूसरे केस में जो वो बहन है हमारी, उस बहन को जिसको पेट में गांठ है, वो 281 रुपये उठा के रखेंगे, बोलेंगे प्रभु मेरे पेट में जो गांठ है वो खत्म हो जाए। मैं, हाँ, आपको क्या करना है, 5 लौंग के जोड़े लेने हैं, बालाजी महाराज, प्रेता सका, दीवान सका, भैरव बाबा, समाधि वाले बाबा, 5 लौंग के जोड़े और एक कपूर की टिक्की लेनी है, अपने पेट के ऊपर से घुमानी है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे खोल रहे हो घड़ी, घड़ी के उल्टे तरीके से, समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी घूमते हैं इस तरह से घुमाए। हम हनुमत रुद्रात का हूं फट, हम हनुमत रुद्रात का हूं फट, हम हनुमत रुद्रात का हूं फट 11 बार उसे जला दें, सुबह शाम ये काम करें। और आपको भी 11 सुबह 11 शाम बजरंग बाण पढ़ना है, और बजरंग बाण से जल अभिमंत्रित करना है, उसे पीना है। 4-6 महीने ये करो बहन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और जब ठीक हो जाओ तो आप इस पैसे का प्रसाद बांट देना, शायद और जल्दी ठीक हो जाओ। विश्वास रखो, अब हनुमान जी को बड़ा भाई बनाओ, मेरे नाम का संकल्प लगाना, जरूर बाबा जल्दी कृपा करेंगे आप पे। ये काम करें। दोनों ही केसों में मैंने प्रॉब्लम बता दी है, दोनों ही केसों में प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता दिया है, प्रसाद कब बांटना है, कैसे अर्जी के पैसे रखने हैं, बाबा की अर्जी यहीं से स्वीकार हो जाएगी। नाम जरूर लेना कि दीपक भैया, बालाजी कृपा वाले दीपक भैया को साक्षी मान के मैं ये अर्जी लगा रही हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम हो जाए। एक ही काम बोलेंगे अर्जी में, ये नहीं कि 4 काम घुसेड़ दिए, ये काम मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक काम जैसे बोल रहा हूं वह सुने, अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, दारू, बियर छोड़ना है आपको। आईवीएफ वाली महिला को भी 9 महीने तक नहीं खाना है, और ये वाली बहन को भी नहीं खाना 9 महीने, मतलब जब तक नहीं खाना जब तक उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बाबा कृपा करेंगे। मंगलवार शनिवार जिनके पेट में गांठ है उनको मंदिर जाना है, माथा टेकने बाबा को। और जो दूसरी आईवीएफ वाली महिलाएं हैं, हमारी बहन है जो, वो घर बैठे बैठे जितना मंत्र जाप, बजरंग बाण तो बताया ही है मैंने, जितना सीताराम 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 करेंगे उतना अच्छा है, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको भी बजरंग बाण से जल अभिमंत्रित करके पीना है और अपने कमरे में छिड़कना है। आईवीएफ वाली जो बहन है, दोनों ही सुन लीजिए, दोनों की प्रॉब्लम एक ही में करके, एक ही में एडजस्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है 12-13 मिनट का वीडियो हो जाए शायद ये, लेकिन इस 2 वीडियो से आपकी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी बहुतों की। किसी की वाइफ को दिक्कत है, किसी की बहन को दिक्कत है, किसी की छोटी बहन को, किसी की बड़ी बहन को, किसी की बेटी को, किसी की भाभी को, किसी को कोई दिक्कत है, ये वीडियो देख भेजें उनको, ये वीडियो उनको भेजें। इन वीडियो से उनको ऐसी हेल्प मिलेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और बाबा के नाम से अब अर्जी लगाएंगे, उनको प्रसाद बांट देना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को देने वाले ये बैठे हैं, मेरे पीछे हैं, आप देख रहे होंगे। बस इतना काम करें, बाबा तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों के नाम से एक बार और अर्जी लगा देता हूं बाबा। बाबा ने चाही तो ये बहन बिना ऑपरेशन के गांठ इनकी घुल जाएगी, पता नहीं चलेगी कहां गई, चाहे बच्चादानी में है चाहे कहीं पर भी है, और उनका बच्चा लाइफ में आएगा, सही सलामत आएगा, और बाबा ने चाहा तो लड़का होगा, और नहीं भी हुआ, लड़की भी हुई अगर, तो भी लक्ष्मी है, पैसा इतना आएगा तुम पर संभाला नहीं जाएगा। वैसे मैंने अर्जी लगा दी, बाबा ने चाहा तो शायद लड़का हो, ठीक है। बाकी बाबा की मर्जी है, हमारे और तुम्हारे सोचने समझने से कुछ नहीं होता। ये सारे ताने बाने पिछले जन्म और जन्मों जन्म पहले लिखे जा चुके होते हैं, और बाबा की कृपा होगी जरूर। जब आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे किसी ना किसी माध्यम से जरूर बताना, ताकि मैं बाबा को धन्यवाद बोल सकूं। सिर्फ इसलिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए किसी से। बाबा की कृपा आप सब पे होती रहे, मैं उसी से खुश हूं। जब आपके मैसेज आते हैं, हमें ये फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ, हमें ये फायदा, सबके तो नहीं पढ़ पाता मैं, शायद बाबा की मर्जी से किसी का 1 आधा मैसेज खुल जाता है और उसे पढ़ लेते हैं, और देख के बड़ी खुशी होती है। अब तो इतना नहीं हो पाता, आपको पता 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो गए, आप सबके प्यार की वजह से।
लेकिन इतना हम कर नहीं पाते जितना सोचते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आप सबके लिए, लेकिन कर नहीं पाते। तो जितना बाबा चाहते हैं उतना हम करवा देते हैं। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये सब काम कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्या का समाधान करें, यही हमारा लक्ष्य है। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।